और बिल्कुल समय अनुसार टाइम है संजीव वसीम साहब से जुड़ने का। वसीम साहब, शुभ दिन आपको और शुभ प्रभात। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं? तो जैसे मैंने कहा, अभी 2 दिन और शायद ये चलेगा। हमें फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक वेट करना पड़ेगा बिफोर वी सी 16,000 एंड लाइक आई सेड, आई थिंक बाय द 5th 7th ऑफ दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ वी शुड बी ओवर देयर। सो अच्छा ही कंसोलिडेशन है और अच्छा है, मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। तो मेरे को 2 पिक्स है और मैं दोनों को सोचता हूं कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। पहली बात तो रिलायंस 2095 से 2100 में लीजिए। आई थिंक जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो मोरलेस एक दिन में और पूरी हो जाएगी। आई वुड बी लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 2300। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2058 on the futures. The other pick I think which will outbeat lever this year in performance is Godrej Consumer. अब ये मौका है 880 से 882 में लीजिए। Keep a stop loss of 864. Look for targets of 930. हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन करें। तो सीधे पहले भसीन सर के पास जा रहा हूं। भसीन सर, ये वो रेंज बाउंड है, टाइम वाइज करेक्शन है और बिल्कुल जैसा आपने कहा था वैसी बाजार चल रहा है। अब कब तक एक्सपेक्ट करूं वो मोमेंटम ऑन द वे नॉर्थवर्ड्स पिकअप होगा? कितने दिन का कंसोलिडेशन और आप मान के चल रहे हो सर? और इस समय दोपहर का बढ़िया पिक्स का तड़का क्या है? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो सारा कुछ रिलायंस पे डिपेंडेंट है। अब रिलायंस जाए 2350 तो 1600 का भाव, 16,000 का निफ्टी आपको आ जाएगा। मेरे को लगता है 2-3 दिन की बात है। मैंने आपको पहले कहा था फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेयर वी हिट 16,000। सो कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, कंसोलिडेशन फॉर अनदर डे। And I think Thursday, Friday onwards, we should be looking to 16,000. Reliance has come out with double good news on the energy front and now on the petchem cycle, where they are reinvesting in the petrochemical cycle with Abu Dhabi. Very, very bullish news in a slightly longer term. So that continues to be my one outperforms there in the at 16,000. आज के 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। तो पहला होएगा, आपने अभी सुना निजीकरण ऑफ अनलिस्टेड पीएस इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये जो शेयर मैं कह रहा हूँ पीएनबी के पास, पीएनबी मेटलाइफ इज अ वेरी बिग इंश्योरेंस अर्नर। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस टाइप्स व्हिच वी हैव। तो उसकी इनकैशमेंट और उसकी रीवैल्यूएशन में आई थिंक पीएनबी कैन बी री रेटेड। 43 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 41। दिस कुड हिट टू 50, 52.5। सो फर्स्ट टारगेट वुड बी 48.5, 50, 52.5 on PNB. The other buy would be जो मेरे को लगता है FMCG में री रेट होएगा, गोदरेज कंज्यूमर्स 882 to 884 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 865। ये 930 का पहला टारगेट है। बट अगर आप थोड़ा लंबा रखें तो आशीष जी, दिस इज हेडेड टू 1200 रुपीज इन 2021। अरे वाह! तो वैसे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग री रेटिंग हुई थी जब वो नए HUL से एमडी सीईओ साहब को इन्होंने सोर्स करा था, उसके बाद री-रेट होता हुआ नजर आया था। और भसीन सर कह रहे हैं अभी भी एक री-रेटिंग ड्यू है। इस साल आपको 1200 तक के स्तर गोदरेज कंज्यूमर दिखाता हुआ नजर आएगा। खैर, इस समय खरीदारी करने का मन 936 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। और पंजाब नेशनल बैंक, रह रहे कि भसीन सर ने सरकारी बैंक लगातार इस प्लेटफॉर्म पे मेंशन कर रहे हैं और बढ़िया आउट परफॉर्मेंस उन पैक्स में देखने को मिला है। पंजाब नेशनल बैंक की आज बारी, उसमें भी खरीदारी करके चलिए। 48 तक के टारगेट्स यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। तो लगता है बाजार का क्यूज थोड़े से आज भी कंसोलिडेट करेंगे। निफ्टी इज वेटिंग टू अटेम्प्ट 16,000 एंड इट मे टेक अ फ्यू डेज। तो मैंने आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई कहा था शायद 2-3 और लग जाए। उसमें एक की कैटलिस्ट जो मिसिंग था वो रिलायंस है। अब आपको एक अपडेट दे दूं, मैंने रिलायंस जो एजीएम वाले दिन कहा था वो स्टॉप लॉस हो गया था, लेकिन कल मैंने रीट्रेड किया कि रिलायंस इज अ कंपनी विच थिंक्स 30 ईयर्स अहेड। अगर आप 30 साल आगे का सोच सकते हो और 100 करोड़ आदमी का, तभी आपको इस बिजनेस में रहना चाहिए। और जो ये नया डील उन्होंने अबू धाबी के साथ साइन किया है,
it opens the gate for a huge petrochemical cycle which is already being ridden by our OMCs, and the future of green energy, which I think will be a very big game plan. Short term mein Reliance is always someone who puts his money where his mouth is, so I am extremely positive on Reliance with a target of 2350 in the month of July. But आपको volatility थोड़ा सा देखने पड़ेंगे. दूसरे मैंने दो आपको बहुत बड़े पिक्स दिए थे, गोदरेज कंज्यूमर और गोदरेज प्रॉपर्टी. दे हैव जस्ट स्टार्टेड अ मूव. अगर आपने 2021 में आउट परफॉर्मेंस देखनी है तो ये दोनों कंपनियां करके देंगी, तो बने रहिए. आज के मेरे दो पिक्स हैं, वो आप कहें तो मैं शुरू करूं. पहला है पीएनबी. पहला पीएनबी है सर, 43 में लीजिए. कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 41.5 से 48 से 50 का टारगेट न्यू हाई जरूर आएगा. दूसरा बाय है एज अ कॉर्नरी टू पावर सेक्टर इंप्रूवमेंट. पावर फाइनेंसेस विल बी इन द बेस्ट स्पेस दे हैव बीन इन द लास्ट 7 years. तो 43 में इंडिया आरईसी लीजिए. कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 41. दिस इज हेडेड फॉर 150. तो पावर स्पेस पर आपका रुझान है वसीम साहब, और बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आप देखते हुए दिख रहे हैं पीएनबी पर और आरईसी. आपका बहुत बहुत आभार.